इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10वीं 12वीं डिप्लोमा और डिग्री कर चुके विद्यार्थियों के लिए एम्स सीआरई 2025 वैकेंसी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट दे रखी है और साथ ही हम बात करेंगे इनके पदों की संख्या, सिलेबस और सैलरी के बारे में और इनके आयु जो है क्या दे रखी है। तो ये वीडियो देखने के बाद इस नोटिफिकेशन के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में मैं बात करूंगा, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि सर 41 दिनों की रणनीति के बाद अब ये बता दीजिए कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। तो इसी छोटे से वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भी क्या खास दिया है और उनके साथ ही इनके पदों की संख्या के बारे में, और आपका जो सिलेबस का डाउट है वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। दोस्तों, तो बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे कि 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा के लिए बड़ा मौका जो सीआरई 2025 की वैकेंसी में देखने को मिला है, तो मैं इन चारों को अलग अलग डिवाइड करके आपको बता देता हूं कि 10वीं वालों के लिए क्या भर्ती है, 12वीं वालों के लिए क्या है, डिग्री और डिप्लोमा वाले के लिए क्या क्या पोस्ट आपको दे रखी है। दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा टेलीग्राम चैनल, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया दोस्तों इसे ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको कंटेंट जो है वो यहाँ पे मिलता रहे और इसके साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले मिलेगी। अगर आप तैयारी के दौरान कोई भी डाउट या दिक्कत हो, बिल्कुल आप इस नंबर पर मैसेज या फिर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों, देन हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरई के बारे में और इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन का वीडियो है, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आज हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि यहाँ पे मैं इन चारों के बारे में बात करने वाला हूँ, 10वीं 12वीं डिप्लोमा और डिग्री। सर क्या बात करने वाले हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि पदों की संख्या की बात करेंगे, योग्यता, सैलरी, सिलेबस और आयु, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और इनके साथ ही आपकी जो पोस्ट दे रखी है उनका पेपर पैटर्न क्या रहेगा और उसके बाद आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। दोस्तों, तो बिल्कुल यहाँ पे बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई जो डिप्लोमा वालों के लिए जो चीज दे रखी है, ठीक है ना। डिप्लोमा डिग्री से होते हुए 10वीं और 12वीं की वैकेंसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डिप्लोमा वालों की बात करते हैं सबसे पहले कि लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पे इन सारी पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं भाई जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखो इनकी पोस्ट कितनी दे रखी दोस्तों, इनकी पोस्ट दे रखी है, मैं 5-5 पॉइंट सबके अंदर बताने वाला हूँ, सभी पोस्टों के अंदर। ये डिप्लोमा वालों की बात हो रही भाई, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें, 448 पोस्ट दे रखी भाई। कितनी पोस्ट दे रखी है, 448 पोस्ट आपको दे रखी है। और यहाँ पे एज की बात करूं तो 18 से लेकर के 27, यानी मिनिमम आपकी 18 साल रहेगी और मैक्सिमम आपकी 27। पे लेवल इनका 5 रहेगा दोस्तों। अब योग्यता की बात करें कि सर योग्यता क्या रहेगी, तो योग्यता देख लीजिए कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना भी आपकी जो 12th है वो आपकी पीसीबी में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आपके पीसीबी के अलावा किसी ने अगर बायोटेक में कर रखी है भाई तो भी चलेगा, ठीक है भाई, बायोटेक के अंदर जो कर रखी है तो भी चलेगा। फिर हम बात करें आपके कि सर डिप्लोमा यानी कि डीएमएलटी, ठीक है भाई, डीएमएलटी होनी चाहिए आपके, ठीक है ना, 2 साल का डिप्लोमा। और उसके साथ हम बात करें 1 ईयर एक्सपीरियंस पूछा भाई, 1 ईयर का आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। फिर आता है कि इसके अंदर क्या डिग्री वाला भी फॉर्म भर सकता है, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकता है। जैसे यहाँ पे सेकंड कंडीशन दी है कि 12वीं के साथ साथ बीएमएलटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, बीएमएलटी यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर वालों को एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। एक एक पॉइंट को अच्छे से सुन लेना, ठीक है ना, सारे डाउट आपके इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। तो बैचलर वाले को यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की भाई नीड नहीं है। तो सबसे पहली पोस्ट आपकी जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है ना, 448 पोस्ट है। 18 से 27 साल वाला फॉर्म भर सकता है। पे लेवल आपका 5 रहेगा। योग्यता मैंने आपको बता दी है और पेपर का पैटर्न हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में रहेगा। अब हम बात करें आपके नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पार्ट के बारे में। भाई नॉन टेक्निकल का आपसे जो पोर्शन पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा आपसे 25 नंबर का और टेक्निकल का आपसे पूछा जाएगा 75 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। अब आता है कि सर इसमें हमारा सिलेबस क्या रहेगा, तो भाई सिलेबस मैं बता देता हूं आपको। लेबोरेटरी के रिगार्डिंग ये जितनी भी पोस्टें हैं उन सब का सिलेबस क्या रहेगा, 75 नंबर में। तो डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, लेबोरेटरी का जो पूरा पूरा पोर्शन दे रखा है, जैसे मैं बात करूं आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो ये सारे जो सिलेबस दे रखे हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों सीरोलॉजी का पोर्शन है आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके लेबोरेटरी के अंदर जो दे रखी है वो पूरा पूरा कॉमन सिलेबस आपका रहेगा 75 मार्क्स के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, चाहे डिग्री हो, डिप्लोमा हो, लैब टेक्नीशियन को ये सारा 75 मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये 5 चीजों की मैंने बात बोली थी, डिटेल के अंदर मैंने आपको कहा ही था, आपके कमेंट देखकर ही वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो 5 चीजें पूरी पूरी आपको बता दी है। अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर आपके सेकंड पोस्ट के बारे में। सेकंड पोस्ट है दोस्तों आपके भाई लैब अटेंडेंट की। किसकी है? लैब अटेंडेंट। तो लैब अटेंडेंट की ध्यान रखना दोस्तों, एम्स के अंदर जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है ये आपके अलग है। एमपी ग्रुप 5 के अंदर लैब अटेंडेंट दे रखी है, वो 12वीं पास वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर अटेंडेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो पद आपके दे रखे हैं भाई 3, ठीक है। एज होनी चाहिए आपकी 18 से 27, पे लेवल सेकंड रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों आपके 10+2 विथ साइंस, ठीक है भाई, यानी कि 12वीं साइंस, ठीक है, 12वीं साइंस के साथ में डीएमएलटी डिप्लोमा, ठीक है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस की बात करूं, सेम रहेगा सिलेबस, अभी मैंने जो ऊपर बताया है सेम रहेगा। लैब की सारी सारी पोस्टों के लिए सिलेबस जो है सेम रहेगा, 100 नंबर का जो मैंने बताया, नॉन टेक और टेक का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई आपके लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की। तो देखो अंतर क्या है सर, लैब अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के अंदर अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर आपको बता देता हूँ, सीट का अंतर है, ठीक है ना। ये 3 दे रखी है, ये आपके 68 दे रखी है, ये मैंने ओवरऑल आपके चार्ट से ली है दोस्तों, ठीक है। सिलेबस की बात करें सेम रहेगा, एज रेशियो आपके सेम रहेगा, पे लेवल सेम है, और यहाँ पे बात करूँ योग्यता भी जो है पूरी पूरी सेम है। तो सर हम फॉर्म किस में भरें? तो भाई फॉर्म जो आपको अच्छा लगे, दोनों में से पोस्ट देख करके भर सकते हैं। कौन सी एम्स में कितनी खाली है, कौन से ईएसआईसी में कितने खाली हैं, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आप जगह दे करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आपके नॉन लैब टेक्नीशियन के बारे में। भाई किसके बारे में बात करें? लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट दे रखी है आपके 4, ठीक है। एज होनी चाहिए 21 से लेकर के 30, पे लेवल आपका 5 रहेगा। सिलेबस में सेम की बात करूंगा, ठीक है भाई, सिलेबस आपका जो है सेम रहेगा जो लैब टेक्नीशियन का मैंने बताया है। यहाँ पे देखो योग्यता की बात करें तो 12th यहाँ पे भी आपके पीसीबी से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि डीएमएलटी वाला फॉर्म भर सकता है, और यहाँ पे मैं बात करूँ जिसने बीएमएलटी कर रखी वो भी फॉर्म, किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की बात नहीं बोली है लैब टेक्नीशियन के अंदर, तो ये आप जो है ध्यान रख सकते हैं भाई, ठीक है यहाँ पे। लेकिन सिवाय अंतर क्या दिया सर? अंतर दिया सिर्फ और सिर्फ एज का और सैलरी का अंतर है भाई, ठीक है ना, सैलरी का अंतर है। और उसी चीज की तो सर हमें नीड है, फाइनेंशियल नीड किसको नहीं भाई, नौकरी के लिए तो सारी चीजें करें ना। फिर हम बात करें आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में, ये पोस्ट और अलग दी भाई आपके। एज होनी चाहिए 21 से 30, पे लेवल 5 दे रखा है। यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें भी आपके जो है 12th साइंस पूछा है, ठीक है ना। प्लस हम बात करें आपके डीएमएलटी, या फिर हम बात करें भाई क्या होना चाहिए, बीएससी एमएलटी यानी बीएमएलटी। तो डिग्री और डिप्लोमा मैं दोनों की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, डिग्री और डिप्लोमा दोनों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो पोस्ट दे रखी है आपको 3 पोस्ट इसकी भी दे रखी है। आज का ये पूरा पूरा चार्ट देखने के बाद जो लैब टेक्नीशियन के डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं ना, उनके सारे डाउट दोस्तों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में दोस्तों, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट है, 9 पोस्टें दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे तो 35 जो है यहाँ पे मैक्सिमम दे रखी है, यानी 35 से ज्यादा वाला नहीं होना चाहिए। पे लेवल इसका सेकंड रहेगा। अब देखो विशेष बात क्या है यहाँ पे कि मैट्रिकुलेट या फिर HSCL, यानी कि हम बात करें यहाँ पे अगर तुम 10वीं पास या फिर 12वीं पास हो तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का 1 ईयर का आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये भी पोस्ट जो है बिल्कुल अच्छी दे रखी है, 9 पोस्ट दे रखी है, पे लेवल आपका 2 रहने वाला है, ठीक है, 10वीं 12वीं वालों के लिए। देन हम बात करें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, सीनियर के लिए पोस्ट है, 84 पोस्ट दे रखी है। 30 ईयर जो है मैक्सिमम आपको याद रखना है एज का। पे लेवल यहाँ पे 6 रहने वाला है। तो इसी के साथ आपके देखो योग्यता की बात करें तो सबसे पहले तो बीएमएलटी होनी चाहिए, बैचलर होना चाहिए। बैचलर के साथ साथ हम बात करें भाई यहाँ पे आपके 2 ईयर का एक्सपीरियंस पूछा है, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, ठीक है ना, 100 बेड हॉस्पिटल का। तो ये चीज जो आपके मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए दे रखी है। तो सर इनका सिलेबस क्या रहेगा भाई, इनका सिलेबस क्या रहेगा? तो दोस्तों सिलेबस सेम रहेगा, अभी भी कह रहा हूँ सिलेबस सेम रहेगा। याद रख लेना, एम्स के अंदर क्वेश्चन बढ़िया तरीके के भी पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। हाँ, जैसे जैसे सीनियर की पोस्ट है, लेकिन सिलेबस जो है वो कॉमन रहेगा। अब इनकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इनके जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट है, तो लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे पूरे पूरे, ठीक है भाई। तो ये चीज आप ध्यान रखें। आगे हम बात करें सीनियर टेक्नीशियन के बारे में। सीनियर टेक्नीशियन की एज जो है भाई आपके 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पे लेवल आपका 7 रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया है कि बीएससी एमएलटी के साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि सर ये तो सीनियर के लिए, फ्रेशर के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल की बात करें, टेक्नीशियन 50 सीट दे रखी है भाई, और सिलेबस आपका सेम रहेगा।
सिलेबस जो है आपका सेम रहेगा। सेम का मतलब सबसे पहली पोस्ट के लिए जो बताया, लेवल आपका 6 रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो BSc MLT के साथ साथ प्लस क्या चाहिए आपको, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे क्या करें, ध्यान रखें भाई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब देखो डिग्री वाला डिप्लोमा वालों के लिए और भी बात करें, यहाँ पे ECG टेक्नीशियन जो हमारे पैरामेडिकल की पोस्ट है 126 पोस्ट दे रखी। पदों की संख्या कितनी है, 126। पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ सिलेबस क्या रहेगा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए भाई। सिलेबस यहाँ पे भी मैं बात करूँ, इसके लिए भी आपके A और B के अंदर अगर आप डिवाइड करोगे इसको, तो यहाँ पे देखो 25 नंबर का नॉन टेक का पोर्शन और 75 नंबर के अंदर कंप्लीट आपके जो है ECG का पोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जो RRB के अंदर भी दे रखा है ना ECG का सिलेबस, वो पूरा पूरा सेम है। तो RRB की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा पूरा ये काम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पे लेवल की बात करें, लेवल 4 रहेगा, 25,500 से 81,000 सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें भाई, 12th होना चाहिए साइंस के साथ, ठीक है ना। प्लस हम बात करें यहाँ पे आपका जो है DECG भाई, डिप्लोमा इन ECG होना चाहिए आपका, ठीक है। तो वो ये फॉर्म भर सकता है। तो बिल्कुल मैं बात करूंगा कि ये बहुत अच्छी पोस्ट है भाई एम्स के अंदर, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया और OT के रिगार्डिंग जो है, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर और ICU, इनकी सबसे पहले आप योग्यता सुन लो, ठीक है ना। क्योंकि OT की, एनेस्थीसिया वालों की वैकेंसी बहुत कम आती है। तो यहाँ पे देखो बात करें, आप लोगों से क्या पूछा है भाई, BSc इन OT पूछा है भाई, BSc इन OT पूछा है, ये याद रखें। प्लस आपसे 5 ईयर का जो है क्या पूछा है भाई, एक्सपीरियंस पूछा है, ठीक है, ये याद रखें आप, ठीक है। और अगर किसी ने इसके अंदर डिप्लोमा कर रखा है, या अगर आपने DECG, ठीक है ना, DOT सॉरी, ठीक है ना, DOTT डिप्लोमा कर रखा है, तो उसको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई, ठीक है ना, 3 साल का बढ़ा दिया। तो ये भी जो है बात करेंगे कि काफ़ी कम कैंडिडेट ही इसके अंदर मिलेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम मिलेंगे तो फिर सिलेक्शन की जो है हाँ श्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आगे हम बात करें, यहाँ पे देखो रेडियोलॉजी के रिगार्डिंग क्या क्या सीटें हैं। तो सीट है भाई डिग्री और डिप्लोमा दोनों की बात करूँ, जूनियर रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की अलग दे रखी है, और डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 की अलग दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2, ठीक है। एज होनी चाहिए 21 से लेकर के 30 साल तक। पे लेवल जो है 4 रहेगा। देखो एक पोस्ट दे रखी है भाई डार्क रूम असिस्टेंट की अलग, वहां पे 10वीं पास की, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 2 दे रखी है। इस बात को आप ध्यान रखें, दोनों में अंतर क्या है, अंतर है पे लेवल का, ठीक है, और साथ में है सिलेबस का। साथ में क्या है, सिलेबस का, इसे आप विशेषली ध्यान रखें। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, ठीक है ना, रेडियोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। योग्यता की भी बात करूँ तो, ठीक है ना, सिलेबस इसका जो है, अब देखो मैं एक बार आपको कॉमन अभी बता दूंगा सिलेबस के बारे में। तो डिप्लोमा के साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है डार्क रूम के लिए चाहिए। अब देखो रेडियोलॉजी की जितनी भी पोस्टें हैं सुन लीजिए, इन्होंने आपको दिया है रेडियोग्राफी, इतना ही वर्ड लिखा है दोस्तों, ठीक है ना, रेडियोग्राफी लिखा। इसका मतलब ये तो हमारा जो क्या आ गया सर, क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है। क्या है दोस्तों, क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन हम नॉन टेक की बात करें तो वो बिल्कुल अलग होगा। क्या, हाँ बिल्कुल अलग होगा दोस्तों। क्या होगा कि भाई रेडियोग्राफी का पोर्शन 75 मार्क्स का है और 25 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, दोनों को मिलाओगे 100 मार्क्स का हो जाएगा। रेडियोग्राफी ही बोला है दोस्तों, रेडियोथेरेपी नहीं बोला है। क्यों, क्योंकि रेडियोथेरेपी का अलग से आपको पोस्ट दे रखा है। लेकिन हम बात करेंगे जो रेडिएशन प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, जहां से कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, अलारा प्रिंसिपल को लेकर के हैं, TLD बैच को लेकर के हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप विशेषली ध्यान रखें भाई, ठीक है। फिर हम बात करें जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट आपके दे रखी है, 278 पोस्ट दे रखी है दोस्तों, 18 से लेकर के 25 साल एज दे रखी है। पे लेवल 3 दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करेंगे 12th PCB के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, रेडियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें रेडियोग्राफर की पोस्ट अलग से दी है भी, ठीक है ना। देखो जूनियर रेडियोग्राफर अलग है और रेडियोग्राफर अलग है और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन अलग है, अलग अलग सबकी योग्यता भी दे रखी है। तो आप बिल्कुल क्या करें, ध्यान रखें। रेडियोग्राफर की 63 पोस्ट है, लेवल जो है 5 रहने वाला, यानी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। 12th होना चाहिए भाई, 12th होना चाहिए साइंस के साथ, ठीक है ना, PCB प्लस डिप्लोमा की बात करें जैसे DRT, ठीक है ना, DRT होना चाहिए, ठीक है। और प्लस आपको चाहिए भाई 1 ईयर का एक्सपीरियंस, प्लस क्या चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, तो वो ये फॉर्म भर सकता है। सिलेबस की बात करें यहाँ पे, सिलेबस आपका जो अभी मैंने बताया वो सेम रहेगा, सिलेबस जो है सेम रहने वाला है। तो 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इन पांचों के बारे में आप विशेषली क्या करें, ध्यान रखें। एज की बात करें 18 से 25, ठीक है भाई, मिनिमम 18 मैक्सिमम 25, तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखें।
नेक्स्ट आता है इसी के अंदर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 8 पोस्ट अलग से दे रखी है दोस्तों, 8 पोस्ट अलग से दे रखी है। 21 से 35 साल वाला भर सकता है, लेवल 6 दे रखा है, लेकिन खेल क्या है कि बीएससी की हुई होनी चाहिए, बीएससी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन रेडियोग्राफी होनी चाहिए, या हम बात करें डिप्लोमा होना चाहिए आपके, यानी डीआरटी होनी चाहिए। इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर आता है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, ठीक है ना, पे लेवल सेम है, 18 से 30 साल वाला फॉर्म भर सकता है। पोस्ट अच्छी दे रखी है, यानी 41। भाई मैं बात करूंगा राजस्थान वाले कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने BRT RUSH से कर रखी है ना, उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर है भाई, ठीक है ना, ये फॉर्म भरने का, क्योंकि जो अभी पास आउट हुआ है ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। 41 पोस्ट, ग्रेड पे भी बढ़िया दे रखा है, पे लेवल 6 दे रखा है, यानी सैलरी बहुत बढ़िया रहने वाली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेने के लिए आपके पास अच्छा अवसर है भैया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रेडियोथेरेपी के बारे में। तो रेडियोथेरेपी के लिए मैं बात करूंगा, 2 पोस्ट दे रखी रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन की, न्यूक्लियर मेडिसिन की आपके 9 पोस्ट दे रखी हैं, ठीक है। अब आता है कि सर इनका सिलेबस क्या रहेगा। तो इनके सिलेबस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नॉन टेक तो सेम रहेगा, नॉन टेक तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा रेडियोथेरेपी का पोर्शन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? रेडियोथेरेपी का पोर्शन आएगा, ये बात जो आप विशेषली ध्यान रखें। आगे आता है ऑप्थेल्मिक वालों के लिए। तो ऑप्थेल्मिक ग्रेड 1 की आपके 10 पोस्ट दे रखी हैं और ऑप्टोमेट्रिस्ट की 23 पोस्ट दे रखी हैं। यहाँ पे देखो हम बात करें दोनों में अंतर क्या है, तो ग्रेड 1 वालों को बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स चाहिए, और यहाँ पे हम बात करें ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए तो 5 साल का एक्सपीरियंस पूछा है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल दोनों का सेम है। इसका मतलब तो सर हम ये वाला फॉर्म भी भर सकते हैं, ये भी, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, बात करते हैं, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ भाई 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी, ठीक है ना, और डिग्री डिप्लोमा की बाद में अब बात कर रहा हूँ आपके 12वीं पास वालों के लिए। 12वीं पास वालों के लिए देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 की पोस्ट दे रखी है, ठीक है ना। एज की हम बात करें 18 से 27, पे लेवल सबके अंदर मैं बात करूंगा 4 रहेगा डाटा एंट्री ग्रेड ए के लिए। ये आपके देखो 12th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो है टाइपिंग के बारे में जो है पता होना भाई, ठीक है। तो 12वीं पास की भर्तियाँ कौन कौन सी है, जो मैं बात करूँ नॉन पैरामेडिक्स की पोस्टें हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC की है भाई अलग से पोस्ट। यहाँ पे हम बात करूँ 12th पास में, ये भी आपको जो है 12th पास की पोस्ट है भाई, ठीक है ना, 12वीं पास। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, या फिर हम बात करें LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की, ये आपके LDC की अलग पोस्ट दे रखी हैं। ये आपके JAA यानी कि हम बात करें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की अलग से पोस्ट दे रखी है, ये भी 12वीं पास है। अब हम बात करें यहाँ पे 10वीं पास के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? 10वीं पास पोस्ट के बारे में, 10वीं पास पोस्ट के बारे में बात करूंगा। तो डार्क रूम असिस्टेंट की देखो मैंने कहा ना, एक अलग से पोस्ट दे रखी है, जिसमें यहाँ पे आप लोगों के लिए दे रखा है क्या, मैट्रिकुलेट और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि मैट्रिकुलेट ही पूछा है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस दिया है साथ में, ठीक है ना। डार्क रूम का नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज ऑफ मणिपुरी। तो ये डार्क रूम असिस्टेंट और डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 दोनों में डिफरेंस है भाई। उसका तो आपके जो है डिप्लोमा चाहिए, ये 10वीं पास है। और कौन सी है सर 10वीं पास? ड्रेसर की पोस्ट है भाई। कौन सी है? ड्रेसर की पोस्ट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, और ये हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की अलग से दे रखी है। तो ये दोनों में आपके क्या है भाई, डिफरेंट है। और ये भी आपके भाई क्या है, 10वीं पास है। कौन सी है? 10वीं पास वैकेंसी है। तो ये आप क्या करें, ध्यान रखें भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें भाई यहाँ पे 10वीं पास के लिए, 10वीं पास वैकेंसी नर्सिंग अटेंडेंट की भी दे रखी है, और ओटी असिस्टेंट की पोस्ट भी दे रखी है। ओटी टेक्नीशियन अलग होता है और ओटी असिस्टेंट की अलग दे रखी है, दोनों में डिफरेंस है भाई, ध्यान रखें भाई, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपके कि पैरामेडिकल की जो पोस्ट है भाई, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के अंदर जो डिफरेंट टाइप की आपके पोस्टें दे रखी है, उनके रिगार्डिंग में बात करूंगा आपके कि अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ करके आप तैयारी करना चाहते हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, तो बिल्कुल मेरे पास ये दोनों बैच मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। इन बैचेज के अंदर आपको जो है क्रैश कोर्स के माध्यम से सिलेबस नॉन टेक और टेक्निकल पोर्शन दोनों का ही करवाया जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी आपको जो यहाँ पे दी जाएगी भाई, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने देखो आपके 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, और साथ ही मैंने आपको पूरा पूरा सिलेबस भी बताया है और पोस्टों की संख्या। अब आप क्या करें, डिसाइड करें आपको कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, और फिर आप अपनी क्या करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो बिल्कुल अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है इसे आप सब्सक्राइब करें, ताकि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तो आपकी तैयारी के लिए
खूब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और दूसरा आता, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है इसे ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पे आपको कंटेंट भी मिलता रहेगा, ठीक है। और हम बात करें कि नॉन टेक के फ्री टेस्ट वगैरह देने के लिए, हम बात करें यहाँ पे सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप इसे डाउनलोड करके विजिट करें दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है खूब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। तो ऐसे ही एम्स सीआरई 2025 के रिगार्डिंग खूब सारे नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।